जजिस को धमकी अमेज खतूत पर खसूसी तहकीकाती कमेटी बनाने का फैसला, हसास इदारों के अफसर शामिल होंगे। MI, IB और ISI से एक नुमाइंदा शामिल होगा। हसास इदारों के अफसरान पुलिस और CTD की तहकीकाती टीम की मावनत करेंगे। उधर तफ्तीशी रिपोर्ट वजारत दाखिला को इरसाल कर दी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि खत में आर्सेनिक पाउडर पाया गया जिसकी मिकदार जहरीली नहीं थी। जिस पंसार से आर्सेनिक मिलता है उनका डाटा भी इकट्ठा किया गया। तफ्तीशी टीमों ने मुतल्लिका दुकानों के दौरे शुरू कर दिए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं। लफाफों पर तहरीर और स्याही के तज्जिए के लिए एक्सपर्ट को भिजवा दिया। पोस्टल स्टैम्प का भी तज्जिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भेजी जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नवाफिल अदा किए। रोज़ा रसूल पर हाज़िरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ मंसूबों पर तबादला ख्याल होगा। रिकॉर्डिंग में सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म वली-अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तुर्क हम मनसब तैयब उर्दवान से राब्ता। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया और तुर्क हम मनसब को ईद उल फितर की पेशगी मुबारकबाद दी। तुर्क सदर अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। तैयब उर्दवान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। पाकिस्तान में मुआशी नमू के लिए डॉलर जरूरी है। डॉलर हुए तो चीजें खरीद कर लाएं और खर्च करें, मुआशी नमू बढ़ जाएगी। डॉलर खत्म हुए तो नमू भी खत्म हो जाएगी, फिर IMF से मदद मांगना पड़ेगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि हुकूमत वक्त रमा माली साल के अख्ताम तक IMF के साथ नया मुआहिदा करना चाहती है। डायरेक्टर मीडिया ने नए प्रोग्राम पर बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर की है। सवाल यह है कि नए मुआहदे के बाद क्या होगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने से मसाइल हल हो सकते हैं। मुशावरत से किए गए सही फैसलों से ही ये काम मुमकिन हो सकता है। पानी सर से ऊपर चला गया। कराची के शहरियों के सर की कीमत चंद हजार रुपए लगा दी गई है। पुलिस की मदद के बगैर कोई जुर्म पल नहीं सकता। कई मरतबा मुजरिम सिंध पुलिस की सफ़ों से मिलते हैं। MKM रहनुमा फैसल सब्जवारी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं कि कराची में कत्ल पर कत्ल हो रहे हैं। सिंध हुकूमत अपनी कामयाबी के खुमार से बाहर नहीं निकल रही। कराची में शहरी महफूज हैं। नाकशमोद में वफाकी वज़ीर दाखिला कराची आए और सिंध हुकूमत के साथ बैठे। पंजाब में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी का फैसला। 6 जून से मार्केट में प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। इंसदाद स्मोक से मुतालिक अवाम की आगाही के लिए मुहिम चलाई जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। मकामी सतह पर सोलर पैनल्स की तैयारी पर रियायत और हौसला अफजाई की जाएगी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि हर शोबे में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। पंजाब ग्रीन मंसूबे पर नजरसानी और अमल दरामद तेज किया जाएगा। तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट और सालाना मुआयना भी लाजिम करार दे दिया गया। छोटी ईद की बड़ी खुशियां अपनों के संग। रेलवे हुक्काम का ईद स्पेशल ट्रेनों का ऐलान। पहली खसूसी ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना। दूसरी ईद ट्रेन आज शाम 6 बजे कराची से पेशावर के लिए रवाना होगी। मुल्तान, फैसलाबाद और वजीराबाद से होती हुई पेशावर पहुंचेगी। तीसरी ट्रेन कराची से लाहौर और चौथी लाहौर से कराची जाएगी। खसूसी ट्रेनों की बुकिंग हो चुकी। मुसाफिरों की तादाद के पेश नजर कोचेज में इजाफा किया जा सकता है। ईद उल फितर से पहले आखिरी इतवार ईद शॉपिंग के लिए पहुंच गए खरीदार। बाजारों में रश पड़ गया। खवातीन को मनपसंद मलबूसात, मैचिंग दुपट्टों, जूतों और ज्वेलरी की तलाश। मर्द और बच्चे भी पीछे नहीं, अपनी पसंद की अशिया खरीदने में मसरूफ। कराची के बाजारों में खरीदारों का रश। कोयटा में कपड़ों के साथ मैचिंग बास्केट की डिमांड बढ़ गई। मुल्तान में खूबसूरत खुस्से की फरोख्त में इजाफा।
हम तो चिकन तो दूर की बात, वो जो प्याज भी नहीं खरीद सकता। गरीब बंदे की अभी जिंदगी गुजारना ना, और 2 वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया। महंगाई बहुत बढ़ने वाली है, अभी तो महंगाई शुरू ही नहीं हुई। अभी बजट के बाद महंगाई और भी शुरू होगी। आवाम बिल्कुल अभी बस से बाहर हो गया है। महंगाई में इतनी आग लगा दी है ना कि हम हमारी पहुंच से बाहर हो गया। कोशिश अपनी मर्जी ना को पुछन किचन वाला को नहीं, हुकूमत ही है को नहीं। गरीब बंदे ने की लेना, की खाना किसी ने, तनख्वाह भी 25,000 रुपये पढ़ने का नहीं। ईद से कबल महंगाई में इजाफा, हफ्तावार शरह 0.96% बढ़ गई। सरकारी रेट नजरअंदाज, दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। सब्जी और मसाला जात की कीमतों में इजाफा, गोश्त के रेट भी काबू से बाहर। चिकन 650 से जायद, बीफ 1200 और मटन 2200 रुपये फी किलो तक जा पहुंचा। शहरियों की हुकूमत से कीमतों पर चेक एंड बैलेंस की दुहाइयां, कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का एक और इनाम। नॉर्वे ने पाकिस्तान को नेशनल थ्रेट असेसमेंट की लिस्ट से निकाल दिया। ताज़ा तरीन रिपोर्ट में पाकिस्तान शामिल नहीं। गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान और कुछ दीगर ममालिक को इस लिस्ट में शामिल किया जा रहा था। पाकिस्तानी तलबा और रिसर्चर्स को मुश्किलात दरपेश थीं। फहरिस्त के बायस भारत भी पाकिस्तान मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए था। हम तो चिकन तो दूर की बात, वो जो प्याज भी नहीं खरीद सकता। गरीब बंदे की अभी जिंदगी गुजारना ना, और 2 वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया। महंगाई बहुत बढ़ने वाली है, अभी तो महंगाई शुरू ही नहीं हुई। अभी बजट के बाद महंगाई और भी शुरू होगी। आवाम बिल्कुल अभी बस से बाहर हो गया है। महंगाई में इतनी आग लगा दी है ना कि हम हमारी पहुंच से बाहर हो गया। कोशिश अपनी मर्जी ना को पुछन किचन वाला को नहीं, हुकूमत ही है को नहीं। गरीब बंदे ने की लेना, की खाना किसी ने, तनख्वाह भी 25,000 रुपये पढ़ने का नहीं। ईद से कबल महंगाई में इजाफा, हफ्तावार शरह 0.96% बढ़ गई। सरकारी रेट नजरअंदाज, दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल करने लगे। सब्जी और मसाला जात की कीमतों में इजाफा, गोश्त के रेट भी काबू से बाहर। चिकन 650 से जायद, बीफ 1200 और मटन 2200 रुपये फी किलो तक जा पहुंचा। शहरियों की हुकूमत से कीमतों पर चेक एंड बैलेंस की दुहाइयां, कीमतें कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का एक और इनाम। नॉर्वे ने पाकिस्तान को नेशनल थ्रेट असेसमेंट की लिस्ट से निकाल दिया। ताज़ा तरीन रिपोर्ट में पाकिस्तान शामिल नहीं। गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान और कुछ दीगर ममालिक को इस लिस्ट में शामिल किया जा रहा था। पाकिस्तानी तलबा और रिसर्चर्स को मुश्किलात दरपेश थीं। फहरिस्त के बायस भारत भी पाकिस्तान मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडा जारी रखे हुए था। स्पेन के पेड्रो मार्टिनेज का एस्टोरल ओपन में बड़ा अपसेट, डिफाई चैंपियन कैस्पर रूट को शिकस्त से 2-4 कर दिया। पहले सेट में मार्टिनेज ने 6-4 से कामयाबी समेटी। कैस्पर रूट ने दूसरा सेट 6-4 से जीतकर मुकाबला बराबर किया। नॉर्वेजियन स्टार को तीसरे सेट में 6-4 की हार का सामना। वर्ल्ड नंबर 77 पेड्रो मार्टिनेज की किसी टॉप 10 खिलाड़ी के खिलाफ पहली फतह है।